हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ पूनम के साथ वैदिक गणित। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे। आज हमारा 5वां दिन है, एकाधिकेन डे 5। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेन के हमने लास्ट टाइम पे हमने कुछ फार्मूलाज किए थे, कुछ हमने रूल्स किए थे जिनके अकॉर्डिंग मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला जो एग्जाम्पल था, मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी, ज्यादा आपका टाइम नहीं, ताकि आपको पिछला जो पढ़ा है वो थोड़ा सा रिपीट हो जाए। देखो, एकाधिकेन में हमने पहला रूल पढ़ा था कि लास्ट के जो डिजिट हों, लास्ट डिजिट्स 5। ठीक है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें, हम उनको कैसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इनको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 65 मल्टीप्लाई 65। तो हमने क्या किया था कि लास्ट के दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया था इस फार्मूले में, देखो क्या करना है। हमने फर्स्ट वाली जो टर्म है, संख्या है, उसमें हमने 1 को ऐड कर देना है। तो यहाँ हो जाना है 7 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 6 42 और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास 25 आ जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पर कलेक्ट करके लिख लेंगे, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये था हमारा रूल, पहला रूल, जिसमें हमने पढ़ा था कि लास्ट की जो डिजिट्स हैं दोनों ही 5 होने चाहिए। ठीक है, आज हम इसी फार्मूले से दूसरा रूल, इसका सेकंड रूल पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि लास्ट डिजिट्स सम इज 10। कि लास्ट के जो डिजिट्स होंगे, दो संख्याओं के लास्ट वाले डिजिट्स का सम जो है वो 10 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं 24 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, तो एक तो हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास ये वाला जो 10 डिजिट पर है प्लेस, वो सेम होना चाहिए। जैसे 21 31 41 इस तरह से, मतलब सेम, क्योंकि ये मतलब सेम डिजिट्स के साथ ही ये रूल वर्क करता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि लास्ट के जो डिजिट्स हैं 4 + 6 10, इनका सम क्या हो, 10 हो। फिर हम इसी फार्मूले से इसको यूज करेंगे, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, 2 में हम 1 को ऐड करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 4 24, इनको कलेक्ट करके लिख देंगे, तो दैट इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम बहुत सारी मल्टीप्लिकेशंस को सिंपल वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन सभी फार्मूलों में देखो क्या है कि हर फार्मूले को करने के लिए रूल्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे, इनको रोज रिवाइज करेंगे, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन